अब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे एंड उनको इंटरप्रेट करेंगे। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये हमारे को स्लोप वेलोसिटी अपॉन टाइम, so this gives acceleration, and acceleration in this case because slope constant है इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बट अगर ऐसे आता है दैट मीन्स टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सो दिस इज नेगेटिव बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 से स्टार्ट ना होके किसी एक पोजीशन से स्टार्ट होता है, देन हियर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में 0 नहीं होती, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम वैल्यू से u एंड उसके बाद फिर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है एंड इट इज अ कर्व शेप कैन बी of two types. It is like this also. In these cases, velocity time के directly proportional नहीं है, so यहाँ पे हमारा जो acceleration है दोनों ही cases में वो non uniform होगा। इन दोनों cases में object constant acceleration से move नहीं कर रहा है। Now we'll show that area of a velocity time graph gives the displacement covered by the object in a particular time interval. We have a graph for an object, time axis, velocity, and the graph is suppose straight line, and we mark here point A and B. At this position time is t1, at B position time is t2. This is C position, this is D. Now we try to calculate area of this portion, area of rectangle ABCD. So this will be AD into DC. AD is V and DC is time interval, that is T2 minus T1. Velocity into time interval will give displacement of the object in time interval T2 minus T1. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन इन दिस फिगर। वी हैव टू फाइंड द नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड तक, एंड सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है।
We know that displacement is given by the area of the curve. अब यहाँ पे जब हम एरिया ऑफ कर्व निकालते हैं तो जो एरिया हमारे पास पॉजिटिव साइड पे है एंड एक ट्रायंगल हम देख सकते हैं कि वो नेगेटिव साइड पर भी है, तो जब टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे तो डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो मैटर नहीं करता है. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द कर्व. तो पहले हम डिस्टेंस कवर्ड लेते हैं. डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ smaller triangle plus area of rectangle. ट्राइंगल का एरिया जब हम निकालते हैं हाफ इंटू बेस इसका 0 to 6 दैट इज 6. हाइट विल बी यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी देख रहे हैं 20, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस स्मॉलर ट्राइंगल जब हम लेते हैं तो इसमें बेस है 6 से 8 तक 2 दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू हाइट यहां से यहां तक हम देख रहे हैं 20, दिस इज 20 प्लस रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे तो ये साइड है 2 और ये साइड है 10, सो दिस इज 2 इंटू 10. तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा दिस इज 60, दिस इज 20 and this is also 20. The total 60, 20, 20, 100 meter is the total distance covered by this object. अब जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्योंकि जो नेगेटिव साइड वाला एरिया है दिस इज कवर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इसको हम माइनस कर देते हैं बिकॉज वो टोटल डिस्टेंस में से माइनस हो जाएगा. दैट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 60 इस ट्राइंगल का एरिया, ये एरिया माइनस हो जाएगा -20 प्लस 20, सो दिस इज 60 मीटर. तो इस तरह से हम सेम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स जो एरिया नेगेटिव साइड पे है उसको डिस्प्लेसमेंट निकालने के टाइम पर माइनस कर देंगे. डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन नहीं देखते हैं, उसमें जो एरिया है सबको ऐड कर देंगे.